फ्रांस का ये नियम भारत में लागू हुआ तो 6600 किलोमीटर की दूरी, एक ही मजहब, लेकिन नियम अलग अलग। अब देखिए फ्रांस में मुसलमान क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि देश पहले है और शरिया बाद में। और भारत में मौलाना क्या कहते हैं कि सिर कटा देंगे लेकिन कानून नहीं मानेंगे। आखिर सच क्या है? क्या धर्म बदल गया या कुछ किलोमीटर या हजारों किलोमीटर के फासले पर सोच बदल गई? कौन सच्चा है, कौन झूठा? आज की कहानी सिर्फ फ्रांस की नहीं है। ये सवाल हम आप सब के लिए है। ये समझना जरूरी है कि धर्म एक हो सकता ये समझना जरूरी है कि धर्म एक हो सकता है, उसके मूल सिद्धांत भी एक हो सकते हैं, आस्था भी एक जैसी हो सकती है। लेकिन क्या 6600 किलोमीटर की दूरी धार्मिक नियम कायदे को बदल देती है? ये सवाल छोटा नहीं है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह है पेरिस की ग्रैंड मस्जिद द्वारा प्रकाशित एक किताब, ये 100 पन्ने की किताब है, जो फ्रांस के मुसलमानों को ये समझा रही है कि वो फ्रांस के कानून का पालन करते हुए अपने धार्मिक विश्वास को कैसे निभाएं। अब देखिए, इस किताब में साफ लिखा गया है कि इस्लामिक नियम और फ्रांसीसी सिविल कानून में कोई टकराव नहीं है, बल्कि देशभक्ति को ईमान का हिस्सा बताया गया। यानी हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो जिस देश में रह रहा है उसके कानून का सम्मान करे। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब एक मस्जिद की ओर से ये कहा जा रहा है कि देशभक्ति ईमान का हिस्सा है, तो क्या ये सिर्फ धार्मिक बयान हो सकता है क्या, या एक वैचारिक घोषणा हो सकती है? किताब में स्त्री पुरुष समानता की बात की गई। अब फ्रांस के कानून में जेंडर इक्वलिटी यानी स्त्री पुरुष समान अधिकार की बात है। इस किताब में सूरह अल बकरा का हवाला देते हुए कहा गया कि इस्लाम भी पुरुष और महिला की गरिमा और अधिकारों को मान्यता देता है। यानी कानून और धर्म को आमने सामने खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं हिजाब की, जिस पर पूरा विवाद चल रहा है। इस किताब में हिजाब को व्यक्तिगत चुनाव बताया गया। कहा गया कि पहनावा सम्मानजनक होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर नौकरी या प्रोफेशनल ज़रूरत के कारण हिजाब को हटाना पड़े तो वो जायज़ है। जायज़ यानी प्राथमिकता कानून और परिस्थितियां को दी गई है। अब इस किताब में इसमें रमजान के रोजे पर भी चर्चा है। गर्मियों में लंबा दिन और कठिन हालात हो तो रोजा तोड़ने की अनुमति भी दी गई है। यानी धर्म में भी कहें तो एक तरह का लचीलापन है। लेकिन अब वहां से हम भारत पहुंचते हैं। यहाँ भारत के ज़्यादातर मौलाना हिजाब को सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि शरीयत का आदेश यानी सख्त आदेश, एक फ़र्ज मानते हैं। उनकी दलील होती है कि कुरान में महिलाओं को पर्दा और सतर ढकने का आदेश है। यही वजह है कि वो इसे चॉइस नहीं, धार्मिक अनिवार्यता की तरह पेश करते हैं। हालांकि इस्लामिक दुनिया में भी इस पर मतभेद है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के मदरसाई स्कूल में इसे सख्ती से फ़र्ज माना गया। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है, इसलिए कई मौलाना हिजाब को पहचान बचाने का प्रतीक बना देते हैं। उनका डर ये होता है कि अगर हिजाब हट गया तो धीरे धीरे दाढ़ी पर सवाल होगा, फिर नमाज पर सवाल होगा, फिर मदरसों पर सवाल होगा, यानी पूरी पहचान पर दबाव बढ़ेगा। अब धार्मिक नियमों के बावजूद कई मुस्लिम बहुल देशों में हिजाब पहनना कानूनी ज़रूरत है ही नहीं। इन देशों में महिलाओं पर सिर ढकने का कोई कानूनी दंड भी नहीं होता और ये एक निजी चुनाव माना जाता है। आपको ये बात मेरी यकीन आए ना आए, बट आप देखिए यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, मुस्लिम बहुल देश, लेकिन वहाँ हिजाब कानून पूरे रूप से अनिवार्य नहीं है। महिलाओं को सभ्य और सामाजिक कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन हिजाब पहनना उनकी पसंद। खासकर दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में ये नियम बहुत ढीले रूप से लागू होता है। अब देखिए, लेबनान भी एक बहुत धार्मिक देश है, लेकिन यहाँ सरकार धर्म के नाम पर सिर ढकने को कानून से नहीं जोड़ती। यहाँ महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं या नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। सूडान, यहाँ भी हिजाब कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं होता है। अब जरा पीछे चलते हैं। फ्रांस में कट्टरपंथ के खिलाफ सख्ती कोई नई बात नहीं है। 1989 में पहली बार हेड स्कार्फ विवाद हुआ था।
जब 3 लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद 2004 में स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों पर बैन लगा दिया गया। इसका मतलब था कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल में हिजाब या स्कार्फ नहीं पहन सकती, यानी धार्मिक प्रतीकों का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब 2010 में बुर्का और नकाब पर बैन लगा दिया गया। कानून कहता है कि सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना मना है। 2016 में बुर्किनी पर रोक लगा दी गई, यानी ये बुर्का और बिकनी को जोड़कर बुर्किनी बना दिया गया था। हालांकि बाद में अदालत ने इसे रद्द कर दिया गया। 2021 में एंटी सेपरेटिज्म कानून आया। बहुविवाह और फोर्स मैरिज पर सख्ती लगा दी गई। 2023 में स्कूलों में अबाया और कमीज पर बैन लगा दिया गया। यानी जिन चीज़ों को कुछ मौलाना इस्लाम की अनिवार्य पहचान बताते हैं, हिजाब, नकाब, बुर्का, 4 शादियाँ, फ्रांस का कानून उन्हें स्वीकार ही नहीं करता। और अब पेरिस की ग्रैंड मस्जिद कह रही है कि सरकार सही है, कानून सही है, कानून का पालन कीजिए। अब जरा सोचिए, अगर भारत में ऐसा बयान आता तो क्या होता। जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी में हिजाब बैन का मामला सामने आया। सड़कों पर सब ने देखा कैसे विरोध हुआ, हंगामा हुआ। 4 साल बाद भी कुछ कट्टरपंथी वही पुरानी सोच में आज भी कैद दिखते हैं। फ्रांस में मुसलमान कह रहे हैं कि देश पहले, कानून पहले, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म पहले, बाकी सब बाद में। कुछ लोगों का ये कहना है कि गर्दन कट जाएगी साहब, लेकिन हम वंदे मातरम जैसी चीज़ें नहीं गाएंगे। सवाल ये है कि क्या 6600 किलोमीटर की दूरी से धर्म के सिद्धांत बदल जाते हैं? नहीं, सिद्धांत तो नहीं बदलते। हाँ, व्याख्या जरूर बदल सकती है, और यही असली मुद्दा है जिसे हम कहते हैं व्याख्या। फ्रांस में तरक्की पसंद मौलाना कहते हैं कि अगर फ्रांस में रहना है तो फ्रांसीसी नागरिक की तरह रहिए, जैसा देश वैसा भेष। भारत में कुछ बंद सोच वाले मौलाना कह रहे हैं कि शरिया ही सब कुछ है, संविधान बाद में। ये महज धर्म का मामला नहीं है, ये सोच का मामला है, ये सोच का फ़र्क है, और ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर शरिया सर्वोपरि है तो फ्रांस में भी उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो कानून की शपथ ली जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की तर्क शक्ति को हैक कर लिया गया है। यानी कोई ऐलान कर देता है कि ये भाई साहब ये चीज़ इस्लाम विरोधी है, और उसके बाद भीड़ सड़क पर उतर जाती है। बिना तर्क के लोग उस पर हल्ला मचाने लगते हैं, बिना पढ़े, बिना समझे। फ्रांस में मस्जिद कह रही है कि देशभक्ति ईमान का हिस्सा है भाई, तो भारत में कुछ लोग कह रहे हैं देशभक्ति नहीं, यहाँ धर्म भक्ति प्रमुख। लेकिन सवाल ये, क्या दोनों साथ नहीं चल सकते? क्या संविधान और आस्था में टकराव जरूरी है, या फिर से टकराव कुछ लोग जानबूझकर पैदा करते हैं? सच ये है कि समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, कानून व्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ है। अगर हर समूह अपने अपने धार्मिक कानूनों को सर्वोपरि मान ले तो देश चलाना तो असंभव हो जाएगा। फ्रांस की ग्रैंड मस्जिद ने एक रास्ता दिखाया, आस्था रखिए लेकिन कानून के दायरे में। देश से प्रेम कीजिए क्योंकि यही आपका घर है, यही आपकी रोजी रोटी चलनी है। तो भारत के आम मुसलमानों का भविष्य भी इसी संतुलन में क्यों नहीं हो सकता? अगर कुछ कट्टरपंथी उन्हें डर और विरोध की राजनीति में उलझाए रखेंगे तो नुकसान किसका होगा? आम लोगों का। इसलिए आज ज़रूरत है खुली आंखों से दुनिया को देखने की, बदलाव को समझने की, धर्म को निजी आस्था के रूप में रखने की और कानून को सार्वजनिक जीवन का आधार मानने की। अब देखिए, 6600 किलोमीटर की दूरी धर्म नहीं बदलती, लेकिन सोच जरूर बदल सकती है। और असली लड़ाई धर्म की नहीं, सोच की है। सोच बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा।